धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आपने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करके मुझे यहाँ तक बुलाया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हम आज जो बैठे हैं ना, ये हमारे बाबा साहेब की देन है कि जो उन्होंने संविधान लिखा और जो हमें उन्होंने अपना अधिकार दिलवाया, ये बाबा साहेब की देन है। बहन मायावती जी ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, जो हमारे लिए स्टैंड रहती है, हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती हैं, वैसे उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलकर आज मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के अपनी बहन को जिताएं, अपनी बहन को वोट दें। आपकी बेटी हूँ मैं, हक से मांगने आई हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने समाज को हमें अपने समाज को हम पीछे रह गए क्योंकि हमें शिक्षा करने नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग आकर, बड़े बड़े कोई अदर पार्टी आकर, कोई दूसरी पार्टी आकर के नए नए कानून निकालती है, जिसकी वजह से कई बार होते हैं हमारे मजदूर भाई होते हैं, हम इतने कई बड़े पैसे पार्टी या हमारा पीछे कोई छोड़ के नहीं गया है। लेकिन मैं भी पढ़ के लिख के आई हूँ, तो ऐसे ही मेरा समाज आगे हो, मैं उसके लिए लड़ने आई हूँ। उनके आप लोगों के लिए जंग लड़नी है और मुझे आगे अपने समाज को लेकर जाना है, उनका नाम रोशन करना है। करी थी कि शिक्षा को लेकर के हम क्या कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सत्तासीन पार्टी ने हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को रोकने के लिए कई नए कानून बनाए। पहले तो आधार कार्ड बना करके उसको लागू करवा दिया कि जिनका आधार कार्ड नहीं होगा उनको दाखिला नहीं मिलेगा। 2018 में हमने सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर करी कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए। और 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब के लिखे संविधान के द्वारा, जो उसमें आर्टिकल 19 से 21 तक हर किसी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसको मान्य करते हुए उस नियम को खारिज किया कि आधार कार्ड की जरूरत अब नहीं है। अब हमारी प्रदेश सरकार ने फिर से एक नियम बना दिया कि बिना परिवार पहचान पत्र के हमारे बच्चों का जो दाखिला है वो नहीं हो सकता। अब हमारे जो मजदूर भाई हैं वो अपनी मजदूरी पर जाएंगे या सरकार के द्वारा नए नए नियमों की पालना करने हेतु पहले अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए भी उस दस्तावेज को बनाने जाएंगे। हमने फिर से एक याचिका माननीय हाईकोर्ट में दायर करी और फिर से संविधान को उनको याद दिलाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में हमें पढ़ाई का आंदोलन दे रखा है, हम पढ़ाई कर सकते हैं और हमारे दाखिले पर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार रोक नहीं लगा सकती। जिसके बाद कोर्ट ने फिर से संविधान का हवाला देते हुए उनके इस नियम को खारिज किया। ये जो हमारी प्रदेश सरकारें हैं, हमारी राज्य सरकारें हैं, ये क्या कर रही हैं? हमारे बच्चों को शिक्षा ना मिल पाए उसके लिए नए नए नियम बना करके हमें उस शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा लगातार हो सके, वो अच्छे पदों पर जा सके, तो इस बार आपको सपोर्ट करना होगा, एकजुट होकर के सपोर्ट करना होगा। जय भीम। डॉक्टर अम्बेडकर जिनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी के बाद इस देश को लोकतंत्र मिला। पूरे दुनिया में अगर इस देश के लोकतंत्र से इस भारत को जाना जाता है। सम्मानित साथियों, उन मसीहाओं के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने तमाम अपनी ज़िंदगी हमें 3-4 विरासतों का मालिक बना करके माननीय साहब काशीराम हमारे बीच से चले गए 2006 में। और सबका नाम आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार की सफल मुख्यमंत्री, भारत का मिनी भारत उत्तर प्रदेश, भौगोलिक और राजनीतिक और उसमें और कम से कम भी मनसा पासवान जी और हमारे उनके साथ चलकर आए डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी, जो PhD हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, ये भी LLM हैं। और हमारे बीच में प्रदेश के सचिव सम्मानित चौधरी रतिराम जी, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, अभी उनको 1 महीना पहले प्रदेश के सचिव की जिम्मेदारी मिली है। हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष और हमारे बालाजी और सम्मानित जो तमाम हमारे बुजुर्ग